हबीब तनवीर 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोकनाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। अंग्रेज़ इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। कारतूस पात्र: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि: 5 मिनट। ज़माना: सन 1799। समय: रात्रि का। स्थान: गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हो, तो सिपाही भी तंग आ चुके हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथी नहीं आता। उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में जो नफरत थी, तकरीबन 5 महीने उसने हुकूमत की होगी, पर अंग्रेजों को भगाने में सक्षम रहा था वो। कर्नल ये शहादत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़का होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर शहादत अली को तख्त पर बिठाने पर क्या तकलीफ थी। शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ही ऐश पसंद आदमी, इसीलिए हमने उसे अपनी आधी मिलकत और 10 लाख रुपए नगद, अब वो भी ऐश करता है, हम भी। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पे हमला करने की दावत दे रहा है। अफगानिस्तान को हमले की हुकूमत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, और फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ रही है। जी हाँ, अगर ये कामयाब हुए तो बक्सत और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी ने जो कुछ लॉर्ड क्लाइन के साथ कमाया है वो भी लॉर्ड वेलक्लाइन के द्वारा खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह से उसे गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फौज लेके उसका पीछा कर रहा है, ऊपर वो कई सालों से हमारे आंखों में धूल झोंक रहा है और हाथ नहीं आ रहा। उसके पास चंद जाबाज है, पर मुट्ठी भर आदमी पर बहुत ही दमखम आदमी। सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो यूं ही कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल?
किस्सा क्या हुआ था? उसको अपने पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कल कंपनी के वकील के पास गया। उसने वकील से शिकायत की, पर वकील ने उसे ही बुरा भला कह दिया। फिर क्या होना था? और भाग गया। अपने जानिसारों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए उन्हें गागरा की तरफ पहुंचा दिया और वो कारमा अभी तक इन जंगलों में भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद उधर बैठ जाए और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल काम नहीं, हो सकता है पहुंच गया हो। हमारी फौज और नवाब सादत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें पक्का पता है कि वो इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। क्या बात है? दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा काफिला आ रहा हो, मगर एक ही आदमी दिख रहा है। हाँ, एक ही सवार आ रहा है, पर सर पर घोड़ा दौड़ाए आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम हो रहा है। सिपाहियों से कहो कि इस सवार पे नजर रखे, ये किस तरफ जा रहा है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब। हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। बेच दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। तन्हाई तन्हाई। साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दे। दीवार हमगोश तारक तन्हाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ। कौन था? एक जाबाज सिपाही।